मिर्जापुर सीजन 3 जिसको आने में करीबन 4 साल लग गए, क्योंकि इसका सीजन 2 2020 में आया था और सीजन 3 आने वाला है 2024 में। अभी कुछ ही दिनों पहले मेकर्स ने इसका टीजर ड्रॉप किया, हालांकि टीजर इतनी ज्यादा हाइप बना नहीं पाया एंड आज इसका ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। और जैसे कि मैं बोला कि इसका टीजर हाइप नहीं बना पाया, तो भाई मिर्जापुर जैसी सीरीज को हाइप की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि मिर्जापुर का सीजन 3 आ चुका है, लोग भाई प्राइम वीडियो पे भीड़ लगा देंगे और जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो टेलीग्राम का उपयोग करेंगे, लेकिन भाई मिर्जापुर का सीजन 3 जरूर देखेंगे। तो कुछ भी करके सीरीज ऑडियंस तक तो पहुंचने वाली है, फिर वो रास्ता सही हो या गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब इसका ट्रेलर आ चुका है, ट्रेलर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि ट्रेलर में तुम्हें क्या क्या जानकारी देखने को मिल जाती है। ट्रेलर जैसे ही स्टार्ट होता है हमें पता चलता है कि गुड्डू भैया मैक्सिको के लिए रवाना हो रहे हैं। मैक्सिको समझ में नहीं आया ना? तो मैक्सिको का मतलब है मिर्जापुर के लिए रवाना होते हैं और मिर्जापुर में जैसे ही वो कदम रखते हैं सबसे पहले भाई त्रिपाठी चौक को तोड़ देते हैं, जिस पर लिखा था मिर्जापुर में शांति स्थापना का प्रतीक। अब उसी को भाई गुड्डू भैया ने तोड़ दिया है, क्योंकि आखिरकार वो तो आया है अशांति फैलाने के लिए और वायलेंस तो गुड्डू भैया की यूएसपी है, इसको कैसे छोड़ सकते। वायलेंस के बदौलत ही आज वो बन चुके हैं मिर्जापुर के राजा। जिस गद्दी पे कालिम भैया बैठते थे, अब उस गद्दी पे राज करते हैं गुड्डू भैया। मतलब कालिम भैया गॉन, गुड्डू भैया ऑन। लेकिन एक और बंदा है जो ऑन हो चुका है, जो कि सीजन 2 से ही ऑन था, शरद शुक्ला, जिसने कालिम भैया की जान बचाई। शरद शुक्ला की नजर है भाई मिर्जापुर की गद्दी पर। अब पिछले सीजन में उसने कालिम भैया की जान जरूर बचाई है, लेकिन ये बंदा पहले कालिम भैया का साथ देगा, फिर बाद में उन्हीं को डसेगा। मुझे ट्रेलर देख के लगा कि कहीं ना कहीं ये बाद में कालिम भैया को दबा देगा। वैसे कुछ और भी चीज दबानी थी जो तुमने दबाई नहीं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबा देना। ट्रेलर में जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हमें बताया जाता है मुन्ना की वाइफ के बारे में, जो कि है माधुरी त्रिपाठी, जिनका ट्रेलर में ये डायलॉग आते ही समझ में आ जाता है हमको कि भाई ये भी गुड्डू भैया के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि ये कहती है कि भय मुक्त प्रदेश की शुरुआत गुड्डू के अंत से होगी। मतलब ये मोहतरमा भी गुड्डू भैया के दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इसके बाद गोलू की एंट्री होती है, जो कि बोलती है कि ये समय वायलेंस का नहीं है, ये समय है कंसोलिडेशन का, साथ में रहने का, एक साथ रह के काम करने का। लेकिन नहीं, अब यहाँ पे गुड्डू भैया बोलते हैं कि वायलेंस तो हमारी यूएसपी है। तो भाई गोलू कितना भी समझा ले, गुड्डू भैया वायलेंस के साथ ही काम करेंगे। इसके बाद बीना भाभी की ट्रेलर में एंट्री होती है, जो कि गुड्डू भैया के साथ नजर आ रही है। अब गुड्डू भैया ने भाई बीना भाभी को भी हथिया लिया है, मतलब कालिम भैया की वाइफ को तक नहीं छोड़ा। बीना भाभी के हाथ में हमको एक बच्चा भी दिखाया जाता है। अब ये बच्चा किसका है आई डोंट नो, जब सीरीज देखेंगे तब पता चलेगा। अगर ये बच्चा बाय चांस गुड्डू भैया का निकला तो भाई कालिम भैया का गुस्सा चौथे आसमान पे होगा। मतलब समझ रहे हो दुश्मनी का लेवल कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले तो इस आदमी ने कालिम भैया के बाबूजी को मारा, बेटे को मारा, उनकी सालों की मेहनत हथिया ली, उनका घर हथिया लिया, साथ में उनकी गद्दी हथिया ली, और यही बहुत ज्यादा था, लेकिन गुड्डू भैया ने उनकी वाइफ को हथिया लिया। अब उनकी वाइफ के साथ एक बच्चा भी पैदा कर लिया। तो कालिम भैया इस टाइम पे गुड्डू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे भाई, तो दुश्मनी काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है। फिर एंट्री होती है त्यागी की, जो कि बोलता है कि गुड्डू को चाहिए पूर्वांचल, लेकिन अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो इस डायलॉग के साथ त्यागी का टशन हमको देखने को मिल जाता है कि भाई ये बंदा भी अब तैयार हो चुका है। पर ट्रेलर में बहुत ही ज्यादा अनोखी बात मैंने नोटिस की कि भाई हमको दोनों त्यागी दिखाए गए हैं। अगर तुमको सीजन 2 याद होगा तो उसमें से एक त्यागी तो मर गया था, जिसके सिर में गोली मारी थी, तो भाई जिंदा बचना कैसे पॉसिबल है। लेकिन इस ट्रेलर में हमको दोनों त्यागी दिखाए गए हैं। अब दोनों कैसे जिंदा है, मतलब दोनों में से एक कैसे जिंदा है आई डोंट नो, इसका भी जवाब हमको सीजन 3 में मिलेगा। और एक और बात रह गई कवर करने की, जो कि है भाई गुड्डू के सीन्स। गुड्डू के कुछ हमको जेल वाले सीन्स भी दिखाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि गुड्डू को जेल में डाला गया था। और ये जेल में डालने वाला जो सीन है, मे भी ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे सीजन 2 खत्म हुआ था उसके बाद गुड्डू भैया को पुलिस पकड़ के लेके गई होगी जेल, और जेल से वापस आते बराबर ही वो मिर्जापुर में आता है, और मिर्जापुर में आके सबसे पहले भाई त्रिपाठी चौक को तोड़ता है। और मे भी ये थ्योरी टोटली रॉन्ग भी हो सकती है, और गुड्डू के जो जेल के सीन से वो मे भी सीरीज में कहीं पे बीच में आते होंगे। बाकी तुम्हें क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं हम कालीन भैया के बारे में, जो कि ट्रेलर के एंड में आते हैं। डायलॉग बोलते हैं, ये गद्दी ये परंपरा बाबूजी और हमने बनाई थी, हम वो करेंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ।
मतलब दो डायलॉग में बदले की आग हमको नजर आती है और ये बंदा बदला लेने के लिए टोटली रेडी है। और इसका एंगर लेवल किस लेवल पे होगा मैं पहले ही तुमको बता चुका हूँ, क्योंकि गुड्डू ने इससे उसका सब कुछ छीन लिया है। ओवरऑल बात करूँ इस ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर इतना ज्यादा कन्विंसिंग मुझे नहीं लगा। अगर कोई इसको नया बंदा देख रहा है तो भाई उसके लिए नॉर्मल एवरेज जो नॉर्मल ट्रेलर्स आते हैं उसी तरीके से आके निकल जाएगा, क्योंकि इस ट्रेलर में ज्यादा कुछ डिटेल्स बताने की कोशिश नहीं की गई है या कोई ऐसे दमदार सीन्स भी नहीं डाले हैं जो कि ऑडियंस को टीज करे इसको देखने के लिए। पर मिर्जापुर का भोकाल जो लोग जानते हैं उनके ऊपर ये ट्रेलर जरूर काम करेगा। बाकी तुम कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा। और मिर्जापुर सीजन 3 आने वाला है 5 जुलाई के दिन, तो कौन कौन लोग देखने वाले कमेंट में बता देना। तो इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। आई होप तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game.